ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे करना है आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। देखो वृत्त का चाप है, उसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कितना डिग्री है, अपना 50 डिग्री है। और यदि चाप की लंबाई 5 पाई है वो तो 5 पाई सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा समझना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेज की हेल्प, अब देखो यहाँ समझना। अपने पास कोई वृत्त है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक केंद्र होता है, तो यहाँ पे कोई चाप है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई दूरी है। अब इस दूरी के द्वारा यहाँ पे केंद्र पर एक कोण बन रहा है, ये चाप बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। इस चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का, 50 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और इस चाप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो दे रही है अपने को 5 पाई। तो अपने को त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ये जो ओ केंद्र है, ओ केंद्र से लेके परिधि, ये परिधि होती है गोल गोल, यहाँ ये जो दूरी केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको त्रिज्या कहते हैं। इसका मान अपनों को ज्ञात करना है। तो ये अपना चित्र हो गया। मैंने बताया आपको कि एक वक्र है, उसके केंद्र पर एक चाप द्वारा जो कोण है, अंतरित कोण कितना है, 50 डिग्री का है। और चाप की लंबाई अपनों को दे रही है 5 पाई, ठीक है। तो अपनों को त्रिज्या का मान, वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ठीक है। अब वापस एक बार वो समझ लो इसको। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, ये कोई अपना एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्र है, ये केंद्र ओ। अब यहाँ पे चाप है, ये कोई चाप है, यहाँ से यहाँ तक अपनों ने पता नहीं कितना है, ये दे रखा है वैसे 5 पाई। अब इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर, इस केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो दे रखा है 50 डिग्री। अब ये चाप है अपना 5 पाई, पाई में दे रखा है, ठीक है। तो इस त्रिज्या का मान बताना है, ये आर केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। अब ध्यान रखना, चाप की लंबाई अपनों को दे रखी है, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है चाप की लंबाई। इसका जो सूत्र होता है वो होता है अपना थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ये सूत्र होता है इसका, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। थीटा यहाँ पे क्या है, कोण है, 360 डिग्री 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। आर क्या है, त्रिज्या। अब देखो चाप की लंबाई कितनी देर की है, देखो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितनी देर की, 5 पाई। तो यहाँ लिखा मैंने 5 पाई बराबर, ये बराबर का चिन्ह, थीटा, थीटा का मान कितना है 50। तो ये 50 बटे 360 गुणा 2 पाई आर। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, ये पाई से पाई ऐसे कट जाएगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये ऊपर 0 है, नीचे 0 है, ये कट जाता है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये 5 है, ये 5 इधर है, ये 5 इधर है, तो ऐसे कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा, इधर तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, 1 बराबर 2 आर, ये 2 आर बटे नीचे क्या बचा 36। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इस 36 को इधर गुणा कर दो और 1 को इधर, तो 36 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं 36। 36 को 1 से गुणा किया 36, और 1 को 2 आर से गुणा किया तो 2 आर। अब मुझे तो आर का मान निकालना है, त्रिज्या। तो ये 2 इस आर की क्या है, गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो 36 बटे 2 बराबर आर। तो 36 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 18। देखो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, 2 आठी 16, तो 18 आ जाएगा। तो आर का मान कितना गया यहाँ से 18। ऐसे करना था। यदि भाग देना नहीं आ रहा तो आप भाग दे सकते हो, ये 36 है, इसमें 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, घटाए तो कितना बचा 1, ऊपर से उतारे 6, 2 आठे 16, ठीक है, 0 0। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा आर का मान, ठीक है। ये काटा कैसे वो भी मैं आपको बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, एक बार वो देखो। देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे समझना, ये लिख रहा हूँ वापस 5 पाई, ठीक है, बराबर 50 डिग्री बटे 360 गुणा 2 पाई आर। अब देखो थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, इसको पूरा समझा रहा हूँ, इसको कैसे क्या किया मैंने ना। अब मुझे आर का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, आर का। तो बराबर की तरफ ओनली आर ही होना चाहिए अपना, और सारी चीज़ों को इधर उधर भेज दो। तो देखो यहाँ इस 5 पाई के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। सबसे पहले 360 का है भाग में, तो इसको इधर गुणा हो जाएगा, ये 1 इधर गुणा हो जाएगा। तो देखो 5 पाई इधर आ गया है गुणा में, तो ये 360, और 1 को किधर से, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या हो जाएगी, तो ये बराबर का चिन्ह। और ये 50 को 1 से किया तो 50,
गुणा 2 पाई आर। अब मुझे तो आर बराबर की इधर ओनली आर होना चाहिए अपना, और सारी को अभी ये पूरा गुणा में, आर के क्या है गुणा में, तो गुणा वाली संख्या बराबर की इधर भेजूंगा तो कहाँ चली जाएगी भाग में। तो देखो ये 50 गुणा 360 बटे ये 50, सॉरी ये 5 पाई है, सॉरी ये 5 पाई है, देखो 5 पाई है, 5 पाई गुणा 360। अब ये पूरा गुणा में था तो ये नीचे आ गया तो कहाँ भाग में चला गया, बराबर की इधर था तो ये लिखा मैंने 50 गुणा 2 पाई, और इधर तो क्या बचा आर, आर ही बचाना था क्योंकि आर का मान निकालना है। अब देखो यहाँ से आगे सिंपल हो जाएगा, बस आर को आपको कुछ नहीं करना है, बस जो ज्ञात करना है ना, जो भी ज्ञात करना है उसको बराबर के एक तरफ रखो और सारी संख्या को इधर उधर भेज दो, है ना। जो रूल है उसके हिसाब से जो भाग में होगी वो गुणा में चली जाएगी, जो गुणा में वो भाग में, है ना। अब देखो काट दो इसको, 0 से 0 कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। अब ये 36 में 2 का भाग दे लेंगे, 36 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 18, तो आर का मान कितना आ जाएगा 18। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।